हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने वीडियो के साथ आपके अपने चैनल बायोलॉजी बाय रुचि मैम में। तो फ्रेंड्स, चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर हो चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है, आयोग से एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया था जिससे हमको पता चला कि एग्ज़ाम बहुत कुछ संभावना है जनवरी में हो जाने की। तो अगर आयोग का एक ये भी कहना है कि अगर जनवरी में भी अगर परीक्षा केंद्र नहीं खाली मिलते हैं तो परीक्षा आगे जा सकती है। अदरवाइज़ काफ़ी कुछ स्थिति क्लियर हो चुकी है कि एग्ज़ाम जनवरी में होंगे। तो हमको भी अब एक्टिव मोड में आने की ज़रूरत हो गई है। जैसा कि हमें पता है कि पहले काफ़ी दिनों तक चीज़ें हौच पौच चल रही थी कि हमको क्लियर नहीं हो पा रहा था कि हम कितना टाइम स्लॉट लेकर रखें कि जो है हमको अपने एक तैयारी का एक हमको मतलब रूपरेखा मिल जाए कि हमारे पास इतना टाइम है और हम इतने दिनों के अंदर, लिमिट के अंदर हमको चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो फाइनली अब हमको पता है कि हमारे पास जनवरी तक का समय है। तो आप ये मान के रखिए, आधा अक्टूबर ले लीजिए, नवंबर ले लीजिए और दिसंबर, हमको दिसंबर एंड तक अपनी चीज़ें फाइनलाइज़ कर लेनी है। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में ये क्लियर किया था कि पहले स्टेप में हमें अपना सिलेबस देखना है और उसके बाद हमारी बारी आती है कंटेंट की। मैं डे 1 से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने, चूँकि एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 2022 में हमने भरा था, बहुत ज़्यादा समय हो गया है। तो काफ़ी कुछ हो सकता है, एस्पिरेंट दूसरी चीज़ों में एंगेज हो गए हों, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने लग गए हों, या हो सकता है उनका किसी अदर कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया हो, या फिर भी उन्होंने हताश होकर तैयारी छोड़ दी हो। तो मैं उनसे एक बार फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप प्राइवेट स्कूल में हैं या किसी दूसरी जॉब में भी आप स्टार्टअप ले चुके हैं, तब भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप जो है किसी दूसरी चीज़ में अभी इंगेज हैं, तो अब ये बहुत सॉलिड डिसीज़न लेने का टाइम आ गया है। तो अगर हो सके, पॉसिबल हो, आपकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ख़राब ना हो, तो आप इस समय, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है अभी अपनी तैयारी को पूरा समय दे दीजिए। क्योंकि फाइनली हम लोग 2 साल से जिन चीज़ों का वेट कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे चीज़ें सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। और जो भी तैयारी है, अगर आप ये 2-3 महीने और दिक्कत झेल लेते हैं, अपनी तैयारी को ही सारा समय दे देते हैं, तो इसके रिजल्ट्स आपको बेहतर देखने को मिलेंगे। हाउसवाइफ्स भी जो ऐसे ही दिनचर्या, अपने डेली रूटीन को ऐसे सेट कर लीजिए कि आपका जो छोटे मोटे काम हो इग्नोर कीजिए, टालिए, बहुत ज़्यादा घर के कामों में मत इंगेज होइए। मान लीजिए फेस्टिवल का टाइम है तो ठीक है, फेस्टिवल हमारे पास मनाने का समय आगे है, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल आपकी जॉब है, वो आपके जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। तो आप उसको इस समय उसको ध्यान में रखिए और बाकी सारी चीज़ों को आप सेकेंडरी कर लीजिए। तो ऐसे समय में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जो है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए। मैं आगे आने वाली वीडियो में स्पेशली हाउसवाइफ्स और वर्किंग पर्सन्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ लेकर आऊँगी। साथ में ऐसे लोग जो अपनी तैयारी को फुल टाइम दे रहे हैं, मैं उनके लिए भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी टाइम टेबल लेकर आने वाली हूँ। तो आप जो है अपना सारा टाइम इस वक्त, अपनी पूरी मेहनत, पूरी जान अपनी पढ़ाई को लगा दीजिए, क्योंकि इसी दिन का वेट हम काफ़ी महीनों से कर रहे थे, महीनों से नहीं, 2 सालों से कर रहे थे। तो अगर आपने थोड़ी थोड़ी भी पढ़ाई की हो तो इस समय ये वो चीज़ें रिपीट करिए, मतलब रिवाइज़ करिए, और कुछ नया कंटेंट के बारे में भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपके पास 2.5 सालों का जो समय निकला है, तो इस वक्त आप उन सारी चीज़ों को भूल कर आप अपनी जो है वापस से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि इस वक्त आपके पास, मान के रखिए, आपके पास 75 डेज़ का समय है।
तो आप अपनी तैयारी को इस तरह से डिवाइड करिए कि आपका जो पहले पार्ट वो कवर होना चाहिए, जो आपने पहले प्रिपेयर किया है उसका सारा रिवीजन कर लीजिए, उस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लीजिए और फाइनली आप एग्ज़ाम से ठीक 1 महीना पहले मॉक टेस्ट पे आ जाइए। मॉक टेस्ट तैयार करिए और मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप एग्ज़ाम के कम से कम 30 डेज़ पहले आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है आपको एक्चुअल जो एग्ज़ाम हॉल में जैसा फील आता है, हमको पर क्वेश्चन कितना टाइम डिवोट करना है, किस क्वेश्चन पे हमें रुकना है, कितने क्वेश्चन देने हैं, ये सब पता लगता है। साथ साथ में मॉक टेस्ट से हमको ये भी पता लगता है कि हमारा कुछ हिस्सा पढ़ा हुआ होने के बाद भी अगर वो वीक है तो हमको इन चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। तो स्ट्रैटेजी बनाइए और अपनी चीज़ों को, अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दीजिए। अक्टूबर मंथ में आप जो है अक्टूबर और नवंबर आप अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करिए, पूरे सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ लीजिए, मतलब ख़त्म कर दीजिए। और साथ में अगर आप इसके साथ साथ रिवीजन के साथ साथ कुछ नए कंटेंट भी पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि अब हाथ में आपके बिल्कुल समय नहीं है, आप नया कंटेंट भी ले सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जो आपने पढ़ा है उसको आप और मजबूती दीजिए और उसको प्रिपेयर करिए। दिसंबर का महीना रख लीजिए कि आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं और साथ में मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये तो बात हो गई तब की जब आप का जनवरी आप मान के रख रहे हैं परीक्षा तिथि के लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे सामने कि डेट अभी भी नहीं है। जिस दिन से डेट आ जाती है तो उस दिन तो आप मान के रखिए कि आपने ऐसे ऐसे पढ़ना है। मान लीजिए डेट नहीं आती है तो बोनस टाइम मानते हुए फिर चीज़ें और आप आगे लेके जा सकते हैं। देखिए, पढ़ाई हम करते हैं तो हमें अपने बारे में पता रहता है कि हमारा कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, इसको एक देखिए। और दूसरी चीज़, आप आयोग का क्वेश्चन पूछने का तरीका है, मतलब कौन से पार्ट को वो ज़्यादा फोकस करते हैं, किन चीज़ों को बहुत कम रेयर क्वेश्चंस आते हैं, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए। इस समय मोस्ट फोकस चीज़ों को उठाइए और 1.5 से 2 महीने में आप उन चीज़ों को जो है प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे लगाइए। जैसे ऐसे कर सकते हैं कि दिन का एक हिस्सा आप रिविजन के लिए दीजिए और दिन का दूसरा हिस्सा जो है आप अपने अभी से ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह से जो है आप जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती जाएगी, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आपकी तैयारी अपने आप से स्पीड पकड़ना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अभी हमको पता है कि जनवरी के लिए आयोग से बयान तो आया है, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर अभी भी हमारे सामने नहीं है। तो हाँ, वही स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो 2 सीन हमको, मतलब 2 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो ये है और दूसरा, अगर जनवरी के आगे समय खिंचता है तब जो है कितना समय और मिलेगा। तब मुझे लगता है अगर एग्ज़ाम जनवरी में आपका नहीं होता है तब आप मान के रखिए मार्च लास्ट या अप्रैल तक एग्ज़ाम होने का, मतलब 100% चांस लग रहा है कि मार्च एंड और अप्रैल तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये करंट सिचुएशन तो ये चल रही है, तो इस हिसाब से आपको अपना आगे की चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो होपफुली आप जो है चीज़ों को समझ रहे होंगे। और चूँकि ये फेस्टिवल का टाइम है तो इंगेज होने का भी समय है, तो ऐसे समय में आप प्लीज़ अपने समय का ध्यान रखिए। डेली के टारगेट सेट करिए। तो दिन में अगर आप किसी टारगेट को सेट करते हैं तो ये मत देखिए कि आपको इतना घर के कामों के लिए आवर्स मत डिसाइड करिए। आप अपनी पढ़ाई, इस वक्त आप अपने पढ़ाई के आवर्स डिसाइड करिए और खाली समय में जो है आप अपने घर के कामों को निपटाइए, वो बेहतर होगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो घर के मेंबर से हेल्प ले लीजिए। आप इस समय, चूँकि ये प्राइम टाइम है, मतलब ये आप समझिए ये टाइम अब दोबारा नहीं मिलेगा, तो आप अपने हेल्पर्स भी रख सकते हैं। जहाँ इतने दिन आपने काफ़ी चीज़ें की हैं, तो ये फाइनली आपको ये अगर करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप कुछ हेल्पर्स ले सकते हैं या अपने घर पे आप बात कर सकते हैं। तो कैसे भी करके, जो तरीका आपको सूट करता हो, जो चीज़ें आपके हिसाब से चलती हैं, उस हिसाब से आप कैसे भी समय निकालने की कोशिश करिए। तो उसके बाद जो है मैंने एक कंटेंट की वीडियो भी शेयर की थी कि आपको कौन कौन सी बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए। इसके अलावा मैं आगे
आपको जो है, अभी तक मैंने आपको कंटेंट की बुक शेयर की थी कि कौन कौन सी बुक से मैं पढ़ रही हूँ। आगे कुछ वीडियो में मैं आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कहाँ से लगा रही हूँ उसकी बुक्स भी आपसे वीडियो शेयर करूँगी। बहुत अच्छी बुक्स हैं और कंटेंट मेरा काफ़ी कुछ सोच समझ के लिया हुआ है, तो होपफुली आपको भी ये हेल्प करेगा कम टाइम में। जो इस समय जो है हमारे पास बहुत अधिक समय तो नहीं रह गया है, तो इस टाइम हमको कैसी बुक्स लेनी चाहिए आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो में मिलेगा और आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। तो होपफुली आप सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के एक अपनी जॉब पे कंसंट्रेट करिए। और आगे आने वाली वीडियो में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट स्टार्ट करने वाली हूँ, तो चैनल को इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि इनसे आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है, कुछ हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आगे आने वाली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस सेट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ आप पढ़ते रहिए और अपनी सफलता के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ते रहिए। नमस्कार।